स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर एंड 1 ईयर सभी ट्रेड के लिए जो सीरीज हमने शुरू की थी उसमें आज पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 हम लोग करेंगे। पार्ट 5 में हम लोग अभी तक 102 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं, उसके आगे हम लोग आज इस पार्ट में करेंगे। एंड अगर आपने पार्ट 5 पार्ट 4 यानी 1 से 5 तक का पार्ट नहीं देखा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का, तो अगर आप भी चाहते हैं आप 25 में 25 सारे क्वेश्चन सही करके आएँ, 50 में 50 नंबर लेकर आएँ, तो आपको ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सारे पार्ट जरूर देखने चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी, वहाँ से आप जाके ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपके लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, थोड़ा सा ट्रांसलेशन एंड सब करने में टाइम भी लगता है, तो उसके अप्रिसिएशन के लिए आप चाहें तो लाइक का बटन हिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से वीडियो और आगे यूट्यूब प्रमोट करता है। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप हमें टेलीग्राम टेक स्टडी आईटीआई पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम सारी अपडेट आपके साथ आईटीआई की शेयर करते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 103 से। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट, जैसा सभी पार्ट में होता है यहाँ पे भी एक बोनस क्वेश्चन रखा है हमने आपके लिए लास्ट में, जिसका आंसर आपको सही कमेंट करना है। जिसका आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड ये बोनस क्वेश्चन आपके प्रीवियस पार्ट वाले क्वेश्चन से ही होता है। क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, उसको भी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, विच वन इज द 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3P कौन सा है, या पब्लिक स्पीकिंग का 3P क्या है। तो पब्लिक स्पीकिंग का एक 3P होता है। उसमें होता है कि आपको अगर कहीं स्पीकिंग करनी है, कहीं बोलने जाना है पब्लिक में, सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना होता है। देन आपको जो बोलना है उसकी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप जाके उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इससे आपसे क्या होती है, मिस्टेक्स नहीं होती, आप अच्छे से बोल सकते हैं पब्लिक में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड देन परफॉर्म। तो ये हो गया आपका 3P पब्लिक स्पीकिंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन इज द डूज फॉर इंटरव्यू इटिकेट्स। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा, यानी डूज क्या है। एक इंटरव्यू आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा शिष्टाचार है जो आपको क्या करना चाहिए, करना चाहिए, मीन्स वो करके जाना चाहिए। नर्वसनेस यानी घबराहट, इनफॉर्मल ड्रेस यानी अनौपचारिक पोशाक आपकी, काम अप्रोच यानी काम दृष्टिकोण, यहाँ पे काम मतलब होगा शांत। ठीक है, शांत अप्रोच आपका, काम अप्रोच मतलब एकदम शांत तरह का आपका दृष्टिकोण रहेगा, पॉजिटिव। देन है एक्सेसिव गेस्चर, अत्यधिक आप वहाँ पे गेस्चर यानी हाव भाव आप ज़्यादा दिखाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, काम अप्रोच होना चाहिए, एकदम शांत अप्रोच, पोलाइट अप्रोच आपका होना चाहिए। इनफॉर्मल ड्रेस, नर्वसनेस या एक्सेसिव गेस्चर बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए किसी भी इंटरव्यू में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच वन इज अ डोंट इन इंटरव्यू एटिकेट्स। अब यहाँ पे अभी डूज था, अब है डोंट, यानी साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सी चीज़ आपको ऐसी है जो नहीं आती है। बी कॉन्फिडेंट, यानी आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से आपने ड्रेसअप किया हो, पहना हो कपड़े। प्रॉपर आई कांटेक्ट बिल्कुल करना चाहिए आपको। लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब, आप अपनी योग्यताओं के बारे में क्या करें, झूठ बोल दें जॉब पाने के लिए। तो ये चीज़ आपको इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट जॉब। क्वेश्चन नंबर 106 है, व्हिच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग। बोलने में कौन सी एक बैरियर यानी बाधा है। पुअर लिसनिंग यानी खराब सुनना, ठीक है। लैक ऑफ टाइम यानी समय की कमी होना। नर्वसनेस यानी घबराहट, या रिलैक्टेंट टू रीड यानी पढ़ने के लिए अनिच्छुक रहना। तो यहाँ पे बोलने में बाधा सबसे बड़ी कौन सी होती है, वो होती है आपकी नर्वसनेस। अगर आपको कहीं पे स्पीक करना है और आप नर्वस हो जाते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है चीज़ों को भूल जाएंगे और सही से अपनी बात को कहीं पे भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। वो चाहे क्लास हो, चाहे कोई पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे कोई ग्रुप डिस्कशन हो, अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो आप अपनी बात को कभी भी सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ डूज इन इंटरव्यू एटिकेट्स। कौन सा एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन के आते हैं, इसलिए हमने जितने क्वेश्चंस आपके हो सकते थे वो सब रखे हैं। एंड ये क्वेश्चन आपके निमी के ही हैं, प्रीवियस ईयर में यही सब क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो अगर आप इन सब को पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आने में। अब यहाँ पे डूज में क्या है, ड्रेस टू कैजुअल यानी बहुत लापरवाही से आप ड्रेसअप हो जाएं, पोशाक पहन लें। लाई अबाउट एबिलिटीज़ टू गेट जॉब, नौकरी पाने की योग्यता के बारे में झूठ बोल दें। बी कॉन्फिडेंट यानी अपने आप पर भरोसा रखें। टू एक्सेसिव इन गेस्चर, बहुत अधिक हाव भाव रखें। देखिए ऑप्शन सिर्फ थोड़े बहुत चेंज हैं, बट क्वेश्चन हमने रख दिया आपके लिए।
तो डूज क्या है यहाँ पे, मतलब क्या रहना चाहिए आपके साथ, बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पर आपको भरोसा रखना है। तो कोई भी चीज़ आपका, कोई भी काम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपने तैयारी की है तब उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है। एंड जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ गुड कम्युनिकेशन, कौन सा संचार अच्छा है। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश जो हो आपका कम्युनिकेशन के टाइम के वो स्पष्ट और सीधा हो। मैसेज इज एम्बिजियस, यानी संदेश जो है वो अस्पष्ट है। सेंडर अटैक्स रिसीवर, प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला। या रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, प्राप्तकर्ता प्रेषक की सुनता ही नहीं है। तो कोई भी अगर कम्युनिकेशन है उसमें सेंडर जो है रिसीवर पे ही अटैक कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे ख़राब कम्युनिकेशन होगा। रिसीवर अगर सेंडर की सुनता ही नहीं है, आपने कोई किसी को मेल किया, एसएमएस किया, लेटर भेजा, वो रिसीव कर लेता है एंड सुनता ही नहीं आपकी, तो वो भी सबसे ख़राब संदेश हुआ। संदेश वही अच्छा होगा, कम्युनिकेशन वही अच्छा होगा जहाँ पे जो मैसेज हो क्लियर हो और डायरेक्ट हो, क्या हो, स्पष्ट हो और सीधा हो, वो समझ में आ जाए। तो ये आपका एक अच्छा संचार होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ एन ईमेल इटिकेट, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है। कीप ईमेल शॉर्ट, यानी ईमेल को छोटा रखें। सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, वायरस संक्रमित मेल भेज दें। फॉरवर्ड फॉल्स मैसेजेज, झूठे संदेशों को फॉरवर्ड करें। यूज ऑल कैप्स और स्मॉल लेटर इन ईमेल, ईमेल में सभी बड़े अक्षर या छोटे अक्षर का प्रयोग करें। देखिए, ये भी आपको नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ईमेल का शिष्टाचार क्या है, ईमेल शॉर्ट एंड संक्षिप्त होना चाहिए, ईमेल आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वही एक अच्छा ईमेल होता है। बाकी वायरस भेजने का काम कभी मत करिएगा। एंड आपको भी अगर कोई वायरस टाइप का मेल या अननोन लिंक आती जिसको आपको नहीं पता है कि वो लिंक क्या है, तो कभी उस पर भूल कर भी आप लोग क्लिक मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज कंसीडर टू बी अ गुड कम्युनिकेशन, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो कई बार यूट्यूब आगे नहीं पहुंचाता है। तो अगर यहाँ तक भी आप वीडियो पे बने हैं तो लाइक बटन आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, यही आपका हमारे लिए एक अप्रिसिएशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 का पहला ऑप्शन देखिए, मैसेज इज एम्बिजियस, यानी संदेश क्या है आपका, अस्पष्ट है। सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता है। सेंडर अटैक्स रिसीवर, प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला। यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन यानी अच्छा संचार पूछा जा रहा है, तो अच्छा संचार कौन सा होगा, जहाँ जो प्रेषक है वो रिसीवर की तरफ क्या हो, जो प्रेषक यानी सेंडर है वो रिसीवर की तरफ क्या हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो वो आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच वन इज कंसीडर टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन, इसमें किसे खराब संचार माना जाएगा, पुअर कम्युनिकेशन माना जाएगा। मैसेज इज एम्बिजियस, यानी संदेश अस्पष्ट है। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश स्पष्ट और सीधा है। रिसीवर इज ओपन टू लिसन, रिसीवर सुनने के लिए एकदम तैयार है, ओपन है। सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। देखिए, सिर्फ एक वर्ड बदल देने से, गुड एंड पुअर लिख देने से, ऑप्शन भले वही हो, आंसर आपका बदल जाएगा यहाँ पे। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा, पुअर कम्युनिकेशन कौन सा है, जहाँ पे संदेश क्या हो, अस्पष्ट हो। ऑप्शन ए, मैसेज आपका अस्पष्ट हो, समझने लायक ना हो, तो वो क्या होगा, एक पुअर कम्युनिकेशन होगा। 112 है क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब होता है जो हम लोग जनरली बोल चाल करके करते हैं, बोल के आपस में बात करके करते हैं, उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन जो भी होता है उसका यहाँ पे बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट उसका नहीं है। इट इज़ क्विक, यानी ये क्विक, जल्दी हो जाता है, आप बोल देते हैं कोई चीज़ हो जाता है आपका मैसेज। इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के लिए आप रख सकते हैं। इट इज़ डायरेक्ट, ये प्रत्यक्ष होता है। फीडबैक इज इमीडिएट, देखिए अगर आप किसी से कोई चीज़ बोल रहे हैं, सपोज करिए आपने किसी को बोला ये काम कर दो, तो क्या हुआ, ये जल्दी हुआ, डायरेक्ट भी आपने सामने से बोल ही दिया था कर दो। एंड अगर वो करेगा हाँ तो भी, अगर वो मना करता है नहीं तो भी, आपको तुरंत उसका फीडबैक मिल गया, प्रतिक्रिया मिल गई कि वो करेगा या नहीं करेगा। बट आपने जो वर्बली बोला, आप 2 दिन बाद ये नहीं कह सकते मैंने तुमको ये बोला था, क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड में नहीं रख सकते। बट उसी जगह अगर आपने उसको रिटर्न में या मेल के थ्रू भेजा होता कि ये काम कर दो, तो ये सारी चीज़ें भले नहीं होती, लेकिन आप रिकॉर्ड के लिए उसको रख सकते थे। तो यहाँ बेनिफिट क्या नहीं है ओरल कम्युनिकेशन का, बेनिफिट ये नहीं है आप उसको रिकॉर्ड के लिए नहीं रख सकते। बाकी तीनों क्या हैं उसके बेनिफिट यानी लाभ हैं।
अगला क्वेश्चन 113 है, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। ट्रिपल ए लिसनिंग का इसमें हिस्सा कौन सा नहीं है? एंग्जाइटी, एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट। देखिए जो एंग्जाइटी है आपकी, ये आपका ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। एंग्जाइटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 114, विच वन इज़ नॉट एन आर्टिकल। देखिए इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसमें आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे जो नाउन के पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। एंड उससे आप जैसे देखा होगा आपने द प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे नाउन है उसके पहले आप द लगाते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए आप ए एंड द। जनरली आपके दो आर्टिकल बोले जाते हैं, एक होता है द, एक होता है ए, या इसी को ब्रैकेट में एन करके लिखा रहता है ए या एन, ठीक है। ये आर्टिकल्स होते हैं आपके इंग्लिश में, ठीक। इनमें से पूछा है कौन सा आर्टिकल नहीं है, तो ए एंड दी आपका आर्टिकल है, इन जो है आपका आर्टिकल नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता इसमें से नहीं है? कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता, इंटेग्रिटी यानी अखंडता, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, अनएथिकल वर्क यानी अनैतिक कार्य। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक आपका इसमें इसेंशियल या आवश्यक नहीं है, यानी अनएथिकल वर्क करके ही आप नहीं सफल हो सकते, आप एथिकल वर्क यानी नैतिक काम करके भी सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक आपका नहीं है सक्सेस अचीव करने के लिए। बाकी तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप जरूर सक्सेस अचीव कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? एंथुसियाज्म यानी जोश, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, बोर्डम यानी उदासी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यानी समस्या समाधान का रवैया। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एटीट्यूड का आउटकम नहीं है वो है आपका बोर्डम यानी उदासी। बाकी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपके अंदर तो आपके अंदर जोश भी होगा, क्रिएटिविटी भी होगी, एंड आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी होगा। उदासी जो है ये उसका आउटकम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्हिच वन इज़ द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो आधुनिक संचार का सबसे जो अभी लेटेस्ट संचार या कम्युनिकेशन चल रहा है किससे होता है? वो फैक्स से, पोस्टल मेल यानी डाक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल द्वारा, मैसेज थ्रू टीवी यानी टीवी के माध्यम से। तो अभी लेटेस्ट का सबसे ज़्यादा प्रभावी साधन कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप देश दुनिया के किसी भी कोने में आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किसी को कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को, किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118 है, व्हिच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। देखिए पहला ही क्वेश्चन 3 P से रिलेटेड था, जिसमें हमने क्या बताया था? 3 P का मतलब क्या है? प्रिपेयर, देन प्रैक्टिस, देन परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपेयर भी है, प्रैक्टिस भी है, परफॉर्म भी है। गलत आपका कौन सा हुआ? पोजेज। ऑप्शन सी पोजेज आपका क्या है? यहाँ पे एलिमेंट नहीं है 3 P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का। ये हो गए आपके क्वेश्चंस। अब आती है बारी बोनस क्वेश्चन की, जिसका आंसर किसे करना है? आप लोगों को करना है। कहाँ पे करना है? कमेंट सेक्शन में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, प्रीवियस पार्ट का ही क्वेश्चन है, पार्ट 5 का क्वेश्चन है। यानी फेस टू फेस जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, दो कोई पर्सन हो एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इनके फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जो बॉडी लैंग्वेज है उसका कितना परसेंट काउंट होता है, अकाउंट्स कितना परसेंट करती है? 7%, 38%, 55% या 100%। अगर आपको तीनों आता है कि कौन सा चीज़ कितना परसेंट रहता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड बॉडी लैंग्वेज कितना करती है वो आपको ज़रूर कमेंट करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, उसके साथ ऑप्शन का जो आंसर है वो भी आपको टाइप करके लिखना है कमेंट सेक्शन में। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करेंगे, उनको भी बेनिफिट होगा, हमें भी अच्छा लगेगा। वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, हमारी मेहनत थोड़ी सी काम आ रही है। एंड चैनल पे नए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल डेडिकेटेड है ITI के लिए। ITI की जॉब हो, अप्रेंटिसशिप हो, स्टडी हो, अपडेट हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें techstudyiti@gmail.com पे भी मेल
कर सकते हैं। थैंक यू।